हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आज हम लोग क्लास 10th क्लास के आर एस अग्रवाल से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ना है इससे रिलेटेड। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाता है। सीबीएसई वालों के लिए, बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट के लिए भी कारगर होगा। देखिए, जैसे एक फॉर्मूला होता है Tn इज़ इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, ये जो Tn है आपका, वो आपका लास्ट टर्म होता है, ठीक है, लास्ट टर्म। ये जो आपका A है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। n जो आपका होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। और D जो आपका होता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कि इसमें पहचानिएगा कैसे कि कौन कैसे, जैसे फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, आपका नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस। जैसे एक क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। बाय द वे, कोई एक सीरीज़ दिया हुआ है 1, 3, 5, 7 और इसी तरह से ये जा कर के बाय द वे दे दिया आपका 17, ठीक है। अब इसमें से हमको देखना है कि मतलब कैसे। देखिए कि जैसे ये 17 है आपका लास्ट टर्म, तो ये आपका T1 कहलाता है फर्स्ट टर्म। इसी को A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि कॉमन डिफरेंस का क्या होता है। कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को सी डी शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमेशा एक अगले टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस उसके जस्ट प्रीवियस टर्म। जैसे अगर ये हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो 3 यानी कि इसको बोलेंगे T2, ठीक है। इसको बोलेंगे T3, इसको बोलेंगे T4। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमेशा अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करना है। तो T2 माइनस T1 करेंगे, नहीं तो ये T3 माइनस T2 कर देंगे, और नहीं तो फिर T4 माइनस T3 करेंगे। अब गौर कीजिएगा, हमेशा अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर रहे हैं। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। जैसे देखिए, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे नेक्स्ट टर्म आपका क्या है 3, T2 3 है और T1 कितना है आपका -1। तो 3 में से 2 गया तो आपका कितना आया, ये 3 में से 1 गया तो आपका 2 आ गया। उसी तरह से T3 आपका कितना है 5 है, और उसके बाद आपका T2 कितना है 3 है। तो 5 में से 3 गया तो क्या बचा 2। देखिए कॉमन डिफरेंस सारे का कैसे भी निकालिए, आपका सारा जो है सेम ही आएगा। जैसे T4 आपका दिया हुआ है 7, और उसके बाद माइनस T3 आपका कितना दिया हुआ है 5। तो 7 माइनस 5 आपका कितना हो गया 2। अब इसी तरह से कॉमन डिफरेंस समझ गए। अब देखिए लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा आपका, तो जो देखिए सबसे लास्ट टर्म आपका कौन हो गया 17, इसी को Tn से बोलते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म, तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, तो वो जो काउंटिंग में 17 तक जो कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर बढ़ते जाते हैं और लास्ट टर्म तक काउंटिंग जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म कहलाता है। तो इसमें हम नंबर ऑफ़ टर्म को निकाल करके चेक करते हैं। जैसे बाय द वे कि यही एक सीरीज़ दिया हुआ है, तो क्या है कि जब सीरीज़ दिया हुआ है तो फार्मूला को पहले लिखते हैं Tn इज़ इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपका Tn कितना दिया हुआ है, तो देखिए 17 दिया हुआ है, तो 17 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपका A कहने का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, 1 लिख लिए। उसके बाद प्लस n आपको नहीं पता है इसमें, तो n माइनस 1 को ऐसे ही रहने दिए। d आपका कितना दिया निकल के आया है 2 निकल के आया है, तो यहाँ पे 2 मेंशन कर लेंगे। अब देखिए 17 है तो इक्वल 1 जो है इक्वल टू के इस साइड में आ जाएगा, तो कितना होगा 17 माइनस 1 और इंटू n माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए 17 में से 1 गया था आपका कितना बचा 16,
16 देखिए 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है n-1 के साथ, तो इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2 हो गया आपका इज इक्वल टू n-1। तो 2 से इसको काटिएगा तो 8 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखिए n के साथ ये -1 है, तो इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो क्या होगा +1, तो n का जो वैल्यू हो जाएगा 8 यहाँ, ये इधर से आएगा तो इक्वल टू के इस साइड में +1, तो 8 + 1 n का वैल्यू आपका कितना आ गया 9। देखिए इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे 1 3 5 7, तो नेक्स्ट जो टर्म आएगा 9 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगा 11 आएगा, नेक्स्ट जो टर्म आएगा 13 आएगा, इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगा 15 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए नंबर ऑफ़ टर्म जो है आपका निकल के जो आया है वो कितना आया है 9 आया है। तो इसी टाइप से हम लोग सारे क्वेश्चन को RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।